अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है वो सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में सी शार्प कोड के ज़रिए हार्डवेयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कैसे गेट करते हैं। अब हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से मुराद मेरा ये है कि अब सी शार्प कोड के ज़रिए हमने ये चेक करना है कि हमारे सिस्टम का प्रोसेसर आईडी क्या है, मैक एड्रेस क्या है, या किसी भी सिस्टम का जिस पे हमारी एप्लीकेशन रन हो उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका प्रोसेसर आईडी क्या है, बायोस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सिस्टम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको भी थोड़ी सी देर में दिखाऊंगा भी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हार्डवेयर के रिलेटेड जो हम गेट कर सकते हैं। उनकी ज़रूरत भी हमें पड़ती है जब हम कोई भी पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं जिस पे हमने सिक्योरिटी लगवानी है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि फ़लाँ सिस्टम में। अब देखें, अब हमने एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन बनाई है जिसको हमने सेल करना है क्लाइंट को। अब एक एप्लीकेशन है, फ़र्ज़ करें मैंने एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन बना दी, एक के सिस्टम में सेट भी कर दी। अब वो कॉपी पेस्ट करके या कुछ इस तरह का करके जो है वो जितने मर्ज़ी सिस्टम पे चलाता जाए। तो ऐसा तो नहीं है, एक एप्लीकेशन एक बंदे ने खरीद ली, वो जितनी मर्ज़ी जगह पे उस एप्लीकेशन को लगाता जाए। तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमें तब पड़ती है। हम एप्लीकेशन में ये फ़ंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैक एड्रेस की बेस पे कि जिसको मैक एड्रेस हम अलाउ करें, या हमारी एप्लीकेशन जिसका मैक एड्रेस रजिस्टर्ड है, सिर्फ़ वही रजिस्टर्ड यूज़र ही हमारे उस प्रोजेक्ट को, पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को चला सकें। इसके अलावा कोई भी जो है वो हमारी एप्लीकेशन को चलाना चाहे सके, जैसे मर्ज़ी कॉपी पेस्ट करता जाए या सेटअप करता जाए। तो तब हमें इस तरह की हार्डवेयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेट करने की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी एक की बेस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, सारा कुछ बना-बनाया मैं आपको दूँगा, आपने सिंपली उसको यूज़ करना है, अपने काम के लिए उसको इस्तेमाल करना है। अब कैसे हार्डवेयर के रिलेटेड तकरीबन सभी इन्फॉर्मेशन गेट कर ली है मैंने। मैं आपको दिखाऊँगा कि हार्डवेयर के रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं सी शार्प कोड के ज़रिए। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट रन करके आपको दिखाता हूँ, बाद में आपको मैं बताऊँगा कि इसको आपने अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब ऐड कैसे करना है। यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रोजेक्ट को मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कितनी तरह की जो हमारी हार्डवेयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप गेट कर सकते हैं सी शार्प कोड के ज़रिए। यहाँ पे आपको कोड मैं बना-बनाया दूँगा, आपने उसको अपने प्रोजेक्ट में सिंपली ऐड ही करना है। लेकिन वो भी मैं आपको एक शर्त पे दूँगा, जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा, मैं आपको उसके एक्सेस दे दूँगा। आपने उस क्लास में बिल्ट इन मेथड बनाए हुए हैं, सारा कुछ बना पड़ा है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंपली उसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड ही करना है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब ये एप्लीकेशन अभी मेरे लैपटॉप में चल रही है, तो मेरे लैपटॉप के रिलेटेड जितनी डिटेल है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मैं प्रोसेसर आईडी गेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये मेरे यहाँ पे लैपटॉप की प्रोसेसर आईडी यहाँ पे आ गई है आपके सामने। मैक एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस है। एचडीडी का सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है। बायोस मेकर किसने बनाया? इसने बनाया। बायोस का सीरियल नंबर क्या है? ये बायोस का सीरियल नंबर है। अब ये बैकएंड पे कोड किया हुआ है सारा, मेथड बने पड़े हैं, बस सिंपली मैंने उनको कॉल किया और अपने हिसाब से उसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे फिज़िकल मेमोरी, सीपीयू की स्पीड कितनी है, सीपीयू किसने बनाया है जी, किस कंपनी ने बनाया है, ये देखें उसका नाम आ गया। सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या है, ये आ गया। बायोस कैप्शन, करंट लैंग्वेज कौन-सी है, ये लैंग्वेज चल रही है। बोर्ड मेकर कौन-सा है, बोर्ड की प्रोडक्ट आईडी क्या है, सीडी डीवीडी रूम की क्या पाथ है या कहाँ पे है, अभी मेरे लैपटॉप में नहीं है, न्यू मतलब नहीं आ रहा न्यू मॉडल्स में। अब सीडी डीवीडी रूम खत्म कर दिया, अगर होगा तो उसका भी आपको बताएगा। रैम में स्लॉट्स कितनी है, ये हैं। कंप्यूटर का नेम क्या है, ये कंप्यूटर का नेम है। ओएस कौन सा चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, विंडो कौन सी चल रही है, तो ये चल रही है। इंस्टॉल कौन सी है, सारा विंडो के रिलेटेड, ओएस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसने गेट करके दे दी है। प्रोसेसर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने, प्रोसेसर की इन्फो भी आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये कितनी हार्डवेयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा भी एक दो मेथड है, वो भी आप देख सकते हैं। वो मतलब मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाए। तो अब यहाँ पे फ्रेंड देखें, आपको सारा कुछ बना-बनाया मिल रहा है। अब इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में किस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? तो प्रोसेसर आईडी, मैक एड्रेस, या इन इतने मेथड के, या इतनी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, इनको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे? अब यहाँ पे देखें फ्रेंड, मैं इसको एप्लीकेशन को करता हूँ स्टॉप। यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक हार्डवेयर इन्फो के नाम से क्लास है। अब इसके अंदर सारे मेथड बने पड़े हैं। गेट प्रोसेसर आईडी करनी है, आपने प्रोसेसर की आईडी गेट करनी है, तो इस मेथड को कॉल करेंगे। एचडीडी का सीरियल नंबर लेना है, तो इसको मैक एड्रेस, बोर्ड मेकर, ये बहुत से मेथड है हार्डवेयर के रिलेटेड, जो सारे बिल्ट इन आपको मिलेंगे, यहाँ पे बने बनाए मिलेंगे। आपने अपने अपने हिसाब से सिर्फ इसको कॉल करना है और यूज़ करना है उसका। उसके बाद यहाँ पे मैंने कैसे यूज़ किया, यहाँ पे देखिए हार्डवेयर इन्फो के नाम से मैंने एक
जो है वो विंडो फॉर्म बनाया है। यहाँ पे देखिए प्रोसेसर आईडी फर्ज करें मुझे चाहिए, जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करे तो जिस भी सिस्टम में चल रही है हमारी एप्लीकेशन उसका प्रोसेसर आईडी ला के दे। तो इस पे मैंने क्लिक किया जैसे कि, तो यहाँ पे हुआ क्या, हार्डवेयर इन्फो का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे नॉर्मली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास के अंदर जितने भी मेथड होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें उसका मेथड सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ था, अभी रूट डायरेक्टरी में पड़ी है, तो ये हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे हार्डवेयर इन्फो डॉट डॉट प्रेस करूंगा तो जितने भी उसके अंदर मेथड है सारे आ जाएंगे। मैं इसको देखें डॉट किया मैंने, इसके अंदर ये इतने पड़े हैं मेथड। मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए गेट प्रोसेसर आईडी। देखिए मैंने इसको कॉल किया, अब ये मेथड मुझे प्रोसेसर आईडी गेट करके रिटर्न कर देगा। इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे चलते हैं, ये प्रोसेसर आईडी, ये देखें, सॉरी ये वाला, ये सारा कोड लिखा पड़ा है। तो ये देखिए रिटर्न कर रहा है आईडी को स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में सेव करवा देंगे। तो चूंकि जो भी टेक्स्ट बॉक्स पे हम शो करवाते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है, तो उसे हमें ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो ये अब देखें ये बने पड़े हैं मेथड सारे, मैंने सिंपली इनको कॉल ही किया है। तो ऐसे आप भी अपने इस प्रोजेक्ट में आपने करना क्या है, आपको इस क्लास का जो लिंक है ना, हार्डवेयर इन्फो की जो क्लास है, इसका लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपने उससे जो है वो इस क्लास को करना है डाउनलोड, और उसको अपने प्रोजेक्ट में कर लेना है शामिल। ऐसे ही आप इंक्लूड कर लें, नहीं तो आप न्यू क्लास बना के कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी अपनी है। यहाँ पे आ गया कोड, अब जहाँ पे आपको ये क्लास का यूज करना है वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाए और उसके अंदर जो मेथड है उनको असेस करें, और अपने हिसाब से जो भी डाटाबेस में सेव करवाना है, जो भी फंक्शनलिटी आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हैं इजीली आप करें उसको। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड, यहाँ पे ये सारा कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है, आपने सिंपली इसको अपनी एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट में ऐड ही करना है। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कुछ अगर पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।